नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस मामले पर अब चीनी आर्मी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन की आर्मी ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक चीनी सेना का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा पार की थी। इससे पहले चीन ने कहा था कि हिंसक घटना की रिपोर्ट्स के बाद भारत सीमा परिस्थिति स्टेबल है, यानी कि स्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बीजिंग में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू संपर्क बनाए रखा है। हालांकि वांग येत्से ने क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुए संघर्ष का विवरण देने से इनकार कर दिया। वांग ने कहा, जहां तक हमें पता है, चीन और भारत के बीच सीमा पर मौजूदा स्थिति सामान्यतः स्थिर है। हालांकि चीन ने इस घटना की पुष्टि भी की और इस पर अब आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार यानी आज के दिन लोकसभा में कहा कि 9 दिसंबर 2022 को PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में LAC को पार करने और जो यथास्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसको एक तरफा बदलने की कोशिश की थी। दोनों पक्ष तुरंत इलाके से अलग हो गए थे। चीन की कोशिश का हमारे यानी कि भारत के सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैन्य कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप के कारण PLA सैनिक अपने स्थान पर पीछे हट गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि चीन बार बार भारतीय सीमा पर हिमाकत करता रहा है। कैसे चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हिमाकत की और कैसे चीन को मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, आखिर तक यह वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी और अगर आप स्किप करेंगे तो यह जानकारी आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए अब बताना शुरू करते हैं। चीन की सेना यानी कि PLA ने एक बार फिर भारत की सीमा में घुसपैठ करने की नापाक कोशिश की। डोकलाम और गलवान में पीछे हटने पर मजबूर हुई चीनी सेना भूल गई थी उसे एक बार फिर करारा जवाब मिलेगा। उसने सोचा कि उसके अचानक किए गए एक्शन का जवाब भारत की तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन गलवान से लेकर तवांग तक चीन को भारत ने करारा जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर ही नहीं होना पड़ा, बल्कि उसे यह चोट लंबे समय तक याद रहेगी। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार उसने लगातार 2 बार भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत की, लेकिन भारत मां के शेरों के आगे उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, ये वो 2 तारीखें हैं जब चीन की सेना यानी कि PLA ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, वो भी पूरी तैयारी के साथ। 9 दिसंबर को भारत ने चीन के अस्थायी निर्माण का विरोध किया। झल्लाए चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना पर पथराव कर दिया। इस दौरान भारत के 8 सैनिक घायल हो गए, लेकिन भारतीय सेना ने अपने पैर अड़ा दिए थे। भारत मां के वीर सपूतों ने चीनी बंकरों और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। भारत के सख्त तेवर को देखकर ड्रैगन बौखला गया और फिर वह दूसरी नापाक साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करने लगा। और फिर अपनी योजना के तहत चीन ने 11 तारीख को एक बार फिर हमला बोल दिया। करीब 300 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा की तरफ धावा बोला। दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई और फिर चीनी सैनिकों को मार खाकर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। मुंह की खाने के बाद ड्रैगन बुरी तरह से बौखला गया था। इसके बाद अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर को दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई और फिर तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आ सका। दोस्तों, दरअसल भारतीय पोस्ट से महज कुछ ही दूरी पर चीन ने अपना पूरा गांव बसा रखा है। इस गांव को लेकर भी काफी हंगामा मचा था। अब इसी गांव की आड़ में चीन के सैनिक अपनी साजिशों का ताना बाना बोल रहे हैं। चीनी सैनिक इस इलाके में घुसपैठ कर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और अपनी इसी रणनीति के तहत चीनी सेना के करीब 50 से 60 जवान थांगला इलाके में घुसे। PLA यहाँ अस्थायी बार और टेम्पररी पोस्ट बनाना चाहती है, लेकिन भारत की पेट्रोलिंग टीम ने चीन के इस कदम का जबरदस्त विरोध किया। इसी के बाद चीन बौखला गया। उसने भारतीय सेना का विरोध देखकर भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला बोल दिया।
इस अचानक हुए हमले में 8 भारतीय सैनिक घायल हो गए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। भारतीय सेना की दूसरी यूनिट के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और फिर PLA यानी चीनी सैनिकों के टेम्पररी कंस्ट्रक्शन को नेस्तनाबूद कर दिया। चीनी सेना भारत के इस जवाब के लिए तैयार नहीं थी और यही वजह है कि एक बार फिर चीन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना के करीब 20 सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल चीन लंबे वक्त से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है ताकि भारत का चिकन नेक काट सके। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा कहता है और यही वजह है कि चाहे राजनीतिक मंच हो या कूटनीतिक, सभी जगहों पर अपने अधिकार जताने की कोशिश करता है। इस बार भी चीन के सैनिक जब LAC को बदलने की नीयत से आए तब पूरी तैयारी के साथ आए थे। चीनी सैनिकों के हाथों में कंटीले, लाठी और डंडे थे, जैसा कि उन्होंने गलवान में किया था। लेकिन जब भारतीय जवानों ने चीन की तरफ से नापाक साजिश को समझा तो तुरंत ही एक्शन में आ गए और फिर चीन को करारा जवाब मिला। उसे वह बरसों तक याद रखेगा। एक बार फिर साफ हो गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। यदि कोई भी दुश्मन अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे इसका करारा जवाब मिलेगा और चीन से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो